ओम साई राम सभी को। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जस्ट ड्यू टू सम इमरजेंसी सुमित पौंडा जी आज हमारे सत्संग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आज का सत्संग हम थोड़ा अलग वे में कंडक्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहले किया करते थे, हम लोग मिरेकल शेयरिंग करते थे। आई होप मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए। Yes, you're right. तो आज का सत्संग हम लोग मिरेकल शेयरिंग करते हुए करते हैं, जहाँ पे आप में से जो भी डिवोटी अगर अपने साथ बाबा के साथ हुए अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी, देन आप अपना मिरेकल शेयर कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा मिरेकल बताना चाहूंगी, मैं ही स्टार्ट करती हूँ। जब हम लोग शिरडी में गए थे, आई थिंक लास्ट मंथ की बात होगी, इन जनवरी। तब हम लोग शिरडी में गुरुस्थान में हम लोग मंदिर, समाधि मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि कभी वो चीज पहले नहीं हुई है, मतलब ऐसा कभी, मैं जितनी बार दर्शन के लिए गई हूँ मैंने तो कभी नहीं देखा है। एंड वहां पे गुरुजी जो थे उन्होंने भी वो कंफर्म किया कि इतना ये चीज पहले नहीं देखा है। मतलब हुआ ये था कि हम लोग जब समाधि मंदिर से मैं दर्शन करके निकल रही थी, तो जो गुरु स्थान था वहां पे, समाधि मंदिर से दर्शन करके आरती करके निकलते हुए गुरु स्थान की तरफ जब मैं आगे बढ़ रही थी, तो वहां पे मैं जैसे ही निकली, मेरे एक हाथ में प्रसाद था शेज आरती का। एंड मैं देखी कि सामने एक दो नीम के पत्ते दिखे। तो ऑफ कोर्स हम वी एज अ डिवोटी हमें रहता है कि हमें गुरु स्थान का नीम लीफ मिल जाए, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। तो एक दो जैसे ही देखा तो मैंने एक दो तो उठाया। फिर देखा कि और एक वहां पे और कोई थे, वो भी लीव्स कलेक्ट करने लगे। फिर देखते देखते मतलब सामने बहुत सारे लीव्स थे। मतलब वहां शायद उस दिन गिनती के मतलब आई थिंक 50 से ऊपर ही लीव्स होंगे, 100 के आसपास लीव्स सिर्फ गिरे हुए थे वहां पे। मतलब मैंने भी बहुत सारा कलेक्ट किया। वो तो एक जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट काइंड ऑफ होता है कि इतने सारे नीम के पत्ते एक साथ आपको मिल जाए। तो ये एक छोटा सा मेरेकल था जो वहाँ पे गुरु स्थान में जो गुरुजी रहते हैं, तो उन्होंने भी बोला कि इसके पहले तो इतने सारे नीम के पत्ते कभी नहीं देखे, आज तो पता नहीं क्या ही चमत्कार हो रहा है कि इतने सारे नीम के पत्ते गिरे हुए हैं। तो आप में से चंद्रकांत जी ने हैंड रेस किया है। आ, उनको शेयर करना है। चंद्रकांत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर हो सके तो प्लीज। हाँ, आपका वीडियो ऑन है। नमस्ते। ये नया नहीं है मेरा, ये पुराना। बहुत साल पहले मैं नास्तिक था। आई वॉज नॉट बिलीव्ड इन एनी गॉड एंड आई एम हैंडीकैप बेसिकली। आई ऑलवेज फील, मैं कभी भी सोचता था ये मुझे ही कहीं को गॉड मुझे पनिश करता था, एंड आई यूज टू थिंक लाइक दैट। एंड एक बार शिरडी गया था, एंड आई यूज टू वेयर राजस्थान फुटबॉल के है, आपको सबको मालूम है और नहीं है आपको। फिट टोटल प्लास्टिक फीट पहन के मैं अंदर समाधि को जाने तब तक बहुत पेन था एंकल। राइट एंकल में मेरा को पेन था। देन समाधि के बाद पास जाने के बाद वो पेन ही नहीं था। एंड वो तब से, एंड तब मेरा पीछे चल के आके कार में बैठने के बाद वो पेन फिर शुरू हुआ। दूसरा है, आई एम ए बिजनेसमैन बेसिकली। मेरा को कुछ भी अच्छा होने दीजिए। और आज आज मेरा बोल रहा हूँ, आज मेरा को एक आई एम ए इवेंट ऑर्गेनाइजर। मुझे आज एक क्लाइंट में भी अब मुझे कुछ भी अच्छा होने दो, थर्सडे ही मुझे बाबा का बाबा का दया बाबा ही दिखाता है, गो इन दिस पाथ में। बाबा टाइम से अभी तक मेरा को एवरी थर्सडे मेरा कुछ तो कुछ मिराकल होता ही रहता है।
आज मेरा को इवेंट्स आए हैं एंड मैं पहले तो आई नेवर बिलीव गॉड, आई यूज टू बिलीव गॉड. दैट इज व्हाट आई यूज टू डू इट. थैंक. थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी, आपकी मेरे कल हमारे साथ छोटी छोटी लीलाएं शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है यशु जी का, आपने ड्रॉप किया है क्वेश्चन। ओम साई राम, बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, दिल से प्रे कैसे किया जाए बाबा को, माइंड नहीं लगता बाबा में। तो आई एम सो सॉरी कि आज हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे बिकॉज भाई जी प्रीति हम। जी, प्रीति जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू. इस बारे में आई वांट टू शेयर का है. कैन आई शेयर विद देम माय एक्सपीरियंस श्योर इफ यू गिव मी an opportunity? श्योर। फर्स्ट थिंग, बाबा का मन धन को फॉर मेटरलिस्ट. पहले बाबा बोलते डोंट आस्क मी एनीथिंग, होल हार्टेडली ट्रस्ट करिए, श्रद्धा करिए, देन ऑटोमेटिकली यू लर्न फ्रॉम मी न्यू थिंग्स. आप सच्चरित्र पढ़ते हैं, उसमें क्या मीनिंग है? एवरीबडी विल रीड सच्चरित्र, उसमें क्या मीनिंग है? when you read not only सच्चरित्र, if you read भागवत, वाल्मीकि रामायण, anything, बोले तो when you read something, what is the internal morals without guru? जी आज नहीं है. ask something that will help you to learn anything for your understanding better and better. Thank you. थैंक यू सो मच चंद्र जी। यशु जी, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, देखिए हम थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करते हैं कि बाबा से जितना क्लोज कनेक्ट हो पाए, एंड मेडिटेशन इज द इजीएस्ट वे कि जब हम क्लोज कनेक्टेड फील करते हैं बाबा से। तो जैसे एज सजेस्टेड बाय चंद्रकांत जी कि उन्होंने बोला कि आप सच्चरिता भी रीड करो, एंड बाबा से कोई डिमांड मत रखो। तो अभी ये जो सत्संग हम जो कर रहे हैं, ये भी एक तरीका ही है बाबा से कनेक्ट करने का, कि बाबा के बारे में हम जितना जानते हैं, हम दूसरे डिवोटी से शेयर कर रहे हैं, जो बाकी डिवोटीज जो जानते हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सत्संग करना भी एक तरीका ही है बाबा के और करीब जाने का, बाबा के बारे में जानने का। तो इसमें जस्ट छोटा सा मैं ये ऐड ऑन करूंगी, वो ये है कि जो सत्संग के फाउंडर है सुजय खंडेलवाल जी, वो भी आई थिंक किसी बिजनेस ट्रिप में है, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे ड्यू टू द टाइम डिफरेंस। तो उनका अभी ये 25 फरवरी को ही एक मेडिटेटिव भजन साई बावनी, आपने सुना होगा शायद, यूट्यूब में अवेलेबल भी है, बहुत से तरीके में अवेलेबल है, अलग अलग वेरिएंट्स में। बट वो उन्होंने कोशिश किया है कि वो एक मेडिटेटिव वे में आप लोगों के पास में उस भजन को पहुंचाने का, साई बावनी का, जिसके ऊपर कि आप बाबा के ऊपर मेडिटेट कर पाए, उसको सुन पाए, उसको देख पाए। तो मैं उसका लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। तो और हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आज वापस आफ्टर द सत्संग। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज उस मेडिटेटिव साई बावनी को सुने एंड बाबा के ऊपर मेडिटेशन करने की कोशिश करें। आई एम श्योर आपको वो शिरडी का जो ब्लिसफुल एनवायरनमेंट है एंड बाबा की जो ऊर्जा है, शिरडी की जो ऊर्जा है, वो आपको जरूर महसूस होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैंड रेस किया था बीनू जी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बीनू जी आप काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर लें एंड आप शेयर कर सकते हैं अपना मेरेकल। बीनू अरोरा जी आए आप Hello. जी। Om Sai Ram ji. वुड यू लाइक टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? My camera is on. I don't know. नो वरीज, यू कैन शेयर।
आप मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। ओके। सो सबसे पहले सभी भक्तों को साई राम। और ये मेरा सेकंड सत्संग है। आई हैव रिसेंटली, और सेकंड मैं सत्संग सुन रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। आई डेस्परेटली वेट फॉर द टाइम, आई कीप चेकिंग। 8 बज गए, 8:40 हो गए। तो मैं एक बात, अभी जो एक क्वेश्चन उठा था कि बाबा की भक्ति कैसे की जाए, बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, उसमें जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। मैं अपना एक आई मीन नॉट एन एक्सपीरियंस बट हाउ आई कनेक्ट टू बाबा इज, आई थिंक मैं बाबा से बातें करती हूँ। आई टॉक टू हिम इवन इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम। जी भी ना है, मैं कहीं जाना है मुझे, तो मैं बाबा को बाय करती हूँ। आई इवन गिव हिम अ फ्लाइंग किस। आई टॉक टू हिम अबाउट डे टू डे थिंग्स। आई आई बाय सो मेनी क्लोथ्स फॉर हिम। आई गेट, और मुझे लगता है कि मुझे खुद से कपड़ों कपड़ों का बहुत शौक है, तो मैं, मेरे को लगता है मेरे पास जितने हैं बाबा के पास भी उतने ही हों। एंड आई, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उन्हें तैयार करूं और फिर मैं देखती हूँ वो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। मैं अपना फ्रेंड समझती हूँ, कभी उनको बाबा पर इतना, मैं क्या बताऊं, इतने, आई मीन मिरेकल इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर इट। मतलब डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ भी होता है, मैं अपनी प्रॉब्लम उनको बताती हूँ कि बाबा देखो अब ये प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूं, इतना सारा काम है, मुझे मम्मी पापा को अकेले देखना है, इलेक्शन ड्यूटी भी है। समहाउ सब कुछ इतना अच्छे कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतना कोई दिक्कत थी ही नहीं जितना मैं क्रिप कर रही थी। तो मतलब बाबा के डे टू डे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। और द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था, दैट वाज व्हेन माय डॉटर preparing for her class 10th एग्जाम्स, और उसका रिजल्ट आना था, और मैं एक वर्कशॉप पे जा रही थी अपनी। तो रास्ते में आई वाज वेरी वरिड अबाउट हर रिजल्ट। अब मुझे पता था वो अच्छा करती है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बट फिर भी एंजाइटी होती है। तो मैं मतलब मैं पूरी रात ना, थोड़ी रेस्ट, यकीन नहीं करेंगे, बाबा पूरी रात मेरे सपने में, मेरे आंखों की लाठी लिए हुए इधर से approach कर रहे। एक ही वर्ड है, मैं हूं ना। वो जो एक्सपीरियंस, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। आई डोंट नो इफ पीपल वुड बिलीव इट और नॉट, बट जब मैं, एंड आई वेंट लेफ्ट फॉर माय वर्कशॉप एंड आई वाज ड्राइविंग, रास्ते में मेरी फ्रेंड का फोन आया और उसने कहा कि रिजल्ट, अपूर्वा का रिजल्ट आ गया है। तो उसने देख लिया था, शी वाज वर्किंग विद सीबीएस था, और उसने मुझे कहा कि शी हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, मतलब 90s में, उसके 90s में परसेंटेज में मार्क्स थे। और मेरे को इतना वो लगा, देन आई रिमेम्बर्ड, हाँ सारी रात दैट ओल्ड मैन वाज विद मी एंड ही वाज टेलिंग मी चिंता क्यों करती है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड बिफोर दैट, मैं एक बार से, मुझे किसी ने सिर्फ उनकी आरती की बुक्स लाके दी थी, कैसेट्स लाके दी थी आरती की। तो मैं इतना नहीं ज्यादा सुनती थी उनको, थी। तो मैं एक बार मार्केट गई थी, तो मैं घर वापस आ रही थी, तो आप बिलीव नहीं कि कैसे मेरी गाड़ी, हमारे घर से थोड़ी सी दूर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक साईं मंदिर है, मुझे सिर्फ उसी मंदिर का पता था और किसी का नहीं पता था। और मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली उस मंदिर की तरफ ड्राइव हुई, मुझे नहीं पता कैसे हुई। एंड वहां मंदिर में पहुंची तो आरती शुरू हो चुकी थी। मैं अंदर चली गई मंदिर में, और उन्होंने फिर मैंने माथा टेका एंड माय मॉम कॉल्ड मी कि तू कहाँ है, इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। तो मैंने मम्मा को कहा मैं अभी आ रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब आरती शुरू हो गई, अब आप कहीं नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो पूरी आरती, म्यूजिक, आई वाज सो मेस्मराइज्ड विद दैट म्यूजिक, मेरे कानों में रहा। उससे पहले मैंने इस तरह से आरती नहीं सुनी थी। और फिर मैं घर आई और मैं, आई वाज डेज्ड, मुझे लग रहा था कि
ये क्या हुआ क्या है मेरे साथ। सो यू नो, बाबा जो हैं अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिनको उन्होंने खींचना होता है वो खींच लेते हैं। तो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब मैं और टाइम नहीं लेना चाहूंगी। जय साईं राम जी। मच जय साईनाथ। बीनू जी, समझ सकते हैं आप जो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट रहती है। अगर हम बोलना शुरू करें तो कोई भी डिवोटी आई थिंक खत्म नहीं कर पाएगा। राइट, बिल्कुल खत्म नहीं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, डे टू डे में। आज भी एक छोटा सा मेरे साथ हुआ अभी। माय फादर इज नॉट कीपिंग वेल, और उनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि उनका कलर्ड ब्रेन का कलर्ड सीटी स्कैन होगा, एंड आई हैड टू लीव फॉर माय ड्यूटी। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्कूल टीचर, आई वर्क इन अ गवर्नमेंट स्कूल हियर इन दिल्ली। तो मेरी आज आफ्टरनून की शिफ्ट थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं शाम को आके आपसे बात करती हूँ। तो आई वॉज लिटिल वर्रिड कि कैसे होगा, पापा का अब सीटी स्कैन होना है, अब कुछ प्रॉब्लम ना निकल आए, ये हो वो हो। और अभी मैं शाम को 6 बजे घर आई हूँ, उसके बाद आफ्टर आरती, आज बृहस्पतिवार है तो आरती थी, आरती करनी थी। तो आरती के बाद मैं आई वेंट टू द डॉक्टर, अभी अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, और उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये लिख के दिया है सीटी स्कैन का, सो इज इट अर्जेंट और व्हाट। ही सेड नो नो नो, दैट इज जस्ट टू रूल आउट फ्यू थिंग्स, दिस कैन वेट, आप इतने टेंशन मत लो, दिस कैन वेट। और मैं सुबह से बाबा को बोल रही थी, मैं उनसे बात करती हूँ, मैंने आपको बताया ना, मैं उनसे बातें करती हूँ। तो मैं सुबह से अपने मंदिर के आगे खड़े होकर उनको बोलती हूँ, बाबा देखो अब आपने ये एक प्रॉब्लम डाल दी। मतलब आई फाइट विद हिम लिटरली। मुझे लगता है वो कहते हैं ना, लेकिन बाबा से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। ही इज आवर सोल, प्रोटेक्टर। उन्हीं से हमें सब कुछ मांगना भी है, उन्हीं से हमें सब कुछ मतलब वही हमारे सब कुछ है। एक बार आप बाबा में विश्वास आपका बैठ गया, तो वही आपको देखेंगे, वही ही इज द प्रोटेक्टर। वो होता है ना, बाबा है ना, बस ये रहता है। और मैं सुबह ही उनसे लड़ रही थी, क्या बाबा अब देखो मेरे पापा को ये प्रॉब्लम हो गई, प्लीज कुछ करो टू शेयर। आई एम सॉरी, टाइम प्रॉब्लम होती है पर्सनल, टाइम है। छोटी सी पेपर स्लिप पे कुछ वो प्रॉब्लम लिख के ना, बाबा के पास मंदिर में कदमों में रख देती हूँ, एंड मुझे लगता है बाबा उस पढ़ते हैं, अपने आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस उसके बाद मेरे को फिक्र नहीं, दैट इज द वे आई सरेंडर टू हिम। राम जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी ट्रूली। Madam, जैसे Preeti madam, 8 minutes, madam. I want to talk to Venus madam addressing. Baba सबका मालिक है. We या says that. Okay? सबका मालिक है, मालिक है. Then why we should ask him? That is my intention to tell you. कि whatever problems we are facing, if we trust Baba, he automatically resolves every problem in our life without need not to ask anything. Just keep a faith on him in a such a way that if you need not to ask also. If you have any problem, there is a story in Satcharitra that, and I don't know the name of the lady. Uh, सच्चरित्र में एक स्टोरी रहता है दैट एवरी टाइम बाबा जी स्मरण करते रहते हैं एंड बाबा जी नींद में आके बोलते हैं टू योर होम. या सी दैट इज व्हाट we should if we think Baba, if he sees the miracle also we'll misplace the miracle. That is what my intention to tell. यस यस Thank यस, you. यू आर राइट, यू आर वेरी, दैट्स वेरी ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट मैं उनको साई माँ भी कहती हूँ। एक बच्चा भी माँ से कुछ मांगता, माँ को वैसे नहीं पता चलता, रोता है तो ही माँ को पता चलता है, वो कुछ बोलता है, रोता है, एक्सप्रेस करता है अपनी प्रॉब्लम, तभी माँ को पता चलता है ना कि इसको भूख लगी है या इसको कहीं तकलीफ है। सो आई टेक बाबा लाइक दैट, कि जब तक मैं बताऊंगी नहीं इनको पता नहीं चलेगा। आई टोल्ड यू दैट आई समटाइम्स फाइट विद हिम ऑल्सो। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस मेरी लाइफ में हुए हैं दैट बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि आई लिटरली फॉट विद हिम कि ओके मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी अब, आपने ऐसा क्यों किया, व्हाई विद मी। एंड देन ऑफ कोर्स वो पूरा फेथ तो बाबा में ही हमें ले करना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है।
फिर मैं उनसे सॉरी भी बोल देती हूँ, सॉरी भी बोलती, सॉरी बाबा मैंने ऐसे बोला। तो आई डोंट नो, दैट इज माय वे ऑफ कनेक्टिंग टू हिम। I may be wrong, but Everybody has the right to connect with Baba in their own way. There in the, is no यस। बाबा कभी पूछते नहीं पूछो बोल के। बाबा बोलते हैं बोली बहुत यू शुड दैट्स ऑल हैव श्रद्धा सब इट फॉलोज यू बोल के बोलते हैं। थैंक वो यू। वो तो है ही, वो तो श्रद्धा पूरी है, तभी तो हमारे को इतनी श्रद्धा, तभी तो हम उनसे लड़ते भी हैं, तभी तो हम उनसे बात करते हैं, तभी मैंने तो अपने 11 वचनों में से एक वचन में ये भी बोला है ना कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो हम सब डिवोटीज की भक्ति बाबा से अलग अलग तरीके से है, एंड हम जिस तरह से बाबा से कनेक्ट करते हैं बाबा उसी तरह से हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। आई बिलीव इन दैट। और हमारी फेथ, वो साई है ना, इन तीन टाइम शब्दों में ही कि बाबा बस है बाबा खुद। है तो बस बाकी और किसी चीज की टेंशन नहीं है। वो सब देख लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। बिल्कुल तो सही। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चंदर जी ने रिक्वेस्ट किया है, वो शेयर करेंगे। तो चंदर जी आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओम साई राम। बिफोर टेक ओन। स्टार्टिंग चंदर भैया, मैं बस थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी आपके बारे में। तो हमने अभी रिसेंटली परिक्रमा अटेंड किया था शिरडी में, जहाँ पे चंदर भैया ने, इनको मैं भैया बुलाती हूँ, तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था परिक्रमा में। तो जो परिक्रमा पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम के ये मेंबर हैं, जो शिरडी परिक्रमा होती है। तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया शिरडी परिक्रमा के दौरान। साई संगम 10 हुआ था उसके दौरान। एंड ये बाबा के बहुत अच्छे भक्त है, बाबा से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। सबका जैसे कहा कि सबके डिवोशन का अलग अलग वे होता है। जी चंद्र भैया आप स्टार्ट करें प्लीज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि यशु जी का था, उन्होंने पूछा था, वो बहुत इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है। जब हम जैसे ऑन गोइंग एक टॉडलर बच्चा स्कूल में, उसके पेरेंट्स उसको और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। माफ करना, मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप कौन है, मैंने आपको देखा भी नहीं है, लेकिन आप, आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जैसा कि अभी उसको बाबा को एक बार बोल दीजिए, आपको बहुत लाइट फील होगा। सेकंड थॉट माइंड में तभी आता है जब हमारे पास पैरेलली थॉट्स चल रहे होते हैं, हमारा कहीं मन नहीं लग रहा है का लगता है, क्योंकि अभी भी हमारे में से बहुत सारे जन ऐसे हैं, इधर बात कर चल रहा होगा जरूर, जैसे कि मेरा ऑफिस का लैपटॉप अभी रनिंग है। तो बाबा को बोल दीजिए, यशु जी आपके माइंड में जो कुछ भी है, उसके बाद आपका जो मेडिटेशन करना है, आपको साईं सचरित्र का पाठ करना है, आपको जो भी करना है, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन धीरे धीरे बिल्डअप होने लग जाएगा। वो थोड़ी सी आगे है, उससे पहले थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन चाहिए होता है हमें, वो हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज हमेशा, तर्क और विश्वास, ये वैसे ही ट्रेन की दो पटरियों के जो पार्ट होते हैं, जिनका मिलना कभी नहीं होता है। अगर हमारे माइंड में वाई, हाउ एंड व्हाट आता रहेगा, तो हमारा जो बिलीव है वो कभी बिल्ड होगा ही नहीं। या तो आप वाई, हाउ और व्हाट वाली पटरी पे चलेंगे, या फिर आप चलेंगे जो बिलीव वाली है। तो हमको चलना है बिलीव वाली पे, क्योंकि आस्था तभी बड़ी होती है जब हमारा विश्वास होता है। जब उसकी नींव मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी आस्था बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपका मन लगने लग जाएगा। मेरी साइड से मैं यही बताना चाहता था, और मैं आपके एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करता हूँ। एक दिन मैं नीम ट्री में परिक्रमा कर रहा था शिरडी में, और सबकी तरह मैं भी उस पत्ते की खोज में था, और मेरे को मिला नहीं, और मैं पलायन करने के लिए निकल गया पलायन कक्ष में। मैंने रीड किया, चैप्टर को रीड करते करते ही कहीं से एक जन आए,
उन्होंने मुझे बाबा का प्रसाद दिया और एक नीम का लीफ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आपके लिए है, आप इसको रख लो। तो मेरे को परायण करते करते जो मेरे माइंड में चल रहा था, मुझे वो अननोन थे मेरे लिए, उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया और नीम का पत्ता भी दिया उस वक्त। और मेरे को बहुत ही ज्यादा, मैंने बाबा का थैंक्स करा, मैं थैंक्स हमेशा ही करता हूँ। लेकिन वो मेरे लिए एक छोटा सा मिरेकल था, वो अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले ही हुआ था, वो मुझे आपके मिरेकल से याद आ गया था प्रीति जी। इसीलिए मैंने सोचा मैं शेयर कर देता हूँ ये। थैंक यू सो मच। जी। और कोई आप में से शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? जी प्रीति जी। पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, शायद हम सबको एक एक मिल गया है उससे अपने कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हम सब ने कहीं ना कहीं फील किया। और मिसिंग भाई जी टुडे, वो ये हमेशा शायद मैंने उनसे यही समझा है कि ये जो हमारा ध्यान है, जो हम बोल रहे हैं कि हम नहीं लग रहा है, वो भाई जी मेंटेन्स दैट। ये जो डिस्ट्रैक्शन है आजकल हमारे जिंदगी में, वो बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गए हैं। सबसे पहला तो वो हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन रहता है इस वजह से हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं बैठे होते हैं पर ध्यान, किसी का कॉल आ जाता है, कभी किसी का मैसेज आ गया, कुछ है तो सुनते हैं, ये हमें बांध देती है। तो वी नीड टू जस्ट लेट इट गो कुछ वक्त के लिए, दिस फ्रॉम दीज डिस्ट्रैक्शंस। एंड बाबा को कहीं पे भी ऐसा नहीं कि आप कहीं ध्यान में, लाइक यू सिट इन अ मेडिटेशन हॉल और गो टू, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जैसे भी जिस हाल में है, उनको मन से याद करो, तो तभी आपका कनेक्शन बन जाता है। यू डोंट हैव अ सेट रूल टू फॉलो। आई थिंक I've learned that. This is what I've been hearing, and we've been doing it, practicing in our own ways, like how Beenuji was saying कि हम वो तो पूरा मतलब लड़ने पे भी आ जाती हैं बाबा से, विच इज सो वेरी रिलेटेबल, क्योंकि हम किसी से इतना मतलब जुड़ जाते हैं तो उन्हें अपना ही मानते हैं, तो अपनेपन में तो कोई भी बंदिश नहीं होती। तो दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड, वो वहां तक पहुंच गए हैं। वहां कैसे पहुंचते हैं? धीरे धीरे ही। तो यशु जी, आप कुछ भी स्ट्रेस मत लीजिए, आप अपने तरीके से घर का आप अपना, यू टेक बाबा एज योर ओन, एंड देन ही विल शो यू द वे, ही विल टेक यू ऑन, जस्ट टेक वन स्टेप towards him and he will lead you on. I think that's how we'll come all this way towards our, once we are still going on our journey. और अभी जो हाल ही में भाई जी ने प्रयाग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की, महाकुंभ से जुड़ी हुई। और मुझे नहीं पता किसी ने, लाइक ओवर हियर, डिड एनीबडी वॉच दोस वीडियोस? किसी ने उनकी वो लीला सुनी? इज देयर एनीबडी हु हैज हर्ड? ओके, तो वो बता रहे थे कि उनसे सब पूछते थे कि भाई जी आप कब जा रहे हैं प्रयाग, जैसे ये तो महाकुंभ चल रहा है। उन्होंने में शेयर किया था जी ऐसा। जी। हाँ, सत्संग में भी शेयर किया था। तो इट इट सो हैपेंड कि वो दर्शन करने गए थे मंदिर, और वहाँ समाधि मंदिर में ही उनको एक महिला मिली ने प्रयाग का जल, महाकुंभ का, वहां पे शिरडी साईं बाबा मंदिर के आंगन में बैठे उनको उनको दे दिया सीधा। तो वो ही ऑलवेज बिलीव दैट मेरा तो प्रयाग यही है, एंड बाबा हैज हिज ओन वे ऑफ ब्रिंगिंग इट टू हिम। तो मेरे साथ भी एक छोटी सी ऐसी ही लीला हुई। ये कुंभ तो 45 डेज का है, मेरे को कभी भी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हम नहीं जा पाए, वॉट एवर इट टेक्स 144 नक्षत्र टुगेदर। सो कभी ख्याल तो नहीं आया, पर कुंभ के लास्ट डे थ्रू समवन जो रेगुलर कांटेक्ट में भी नहीं है हमारे, वो गए, और वो घर घर बैठे हमें कुंभ का गंगा जल मिल गया। So this is how, if you think of it, it Baba has his own ways of bringing you to it.
So this is the small thing that I wanted to share. Thank you, Om Sai. थैंक यू प्रीति जी। आप में से और कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस हमारे साथ? साईं सर्वज्ञ जी ने हैंड रेस किया है सबसे पहले। आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर ले सर्वज्ञ जी। साईं राम। साईराम जी। मैं बाबा का एक बहुत प्यारा सा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये 2019 की बात है। उस समय मैं 2017 में बाबा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। 2019 में मैं और मेरे दो फ्रेंड शिरडी गए थे। उस समय ज्यादा कुछ नहीं था शिरडी के बारे में। तो वहां से लौटने की ट्रेन जो हम लोग की थी वो मनमाड से थी। वो 4 बजे सुबह की थी। तो 2 बजे रात को हम लोगों को निकलना था। हम लोग नए थे, हम लोग को डर भी लग रहा था मन में कि नया जगह है, क्या है, कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा। हम लोग 2:30 बजे 2 नंबर गेट से बाहर निकले। तो उस समय क्या हुआ कि कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी हम लोगों को। तो एक हम लोग को गाड़ी दिखी। बाबा जैसे ही थे, बूढ़े जैसे ही थे। तो हम लोगों से उन्होंने बोला, हम लोग 3 फ्रेंड थे। हम लोगों से उन्होंने उन्होंने बोला कि बेटा मनमाड जाना है ना? हम बोले हाँ मनमाड जाना है। तो उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। फिर लेके थोड़ी दूर गए। फिर वहां पे उन्होंने गाड़ी रोका। वहां पे उन्होंने बोला बेटा काली चाय पियोगे? हम बोले हाँ पियेंगे। तो उन्होंने एक, जैसे चावड़ी में चिलम बाबा को चढ़ता है ना, वैसा उन्होंने कुछ निकाला। बोला बेटा ये भी लो। हम बोले नहीं ये हम लोग नहीं पीते, हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पी लिया। फिर हम लोग आगे बढ़े। बोले बेटा तुम लोग को भूख लगा हुआ है? हम बोले हाँ भूख तो लगा हुआ है। उस समय सोचिए 3:30 बज रहा होगा सुबह का और सारी दुकानें बंद थी। एक बाबा ने पता नहीं कैसे वो दुकान खुला था, उन्होंने पोहा बनवाया और हम तीनों को खिलाया। और खिलाने के बाद मतलब हम लोगों ने पैसे के बाद केवल पैसा वैसा नहीं देना है, आप लोग जाओ। फिर मनमाड में हम लोग को पता नहीं था कि ट्रेन मतलब रांची की ट्रेन थी, वो कितने नंबर से जाएगी हम लोग कंफर्म नहीं थे। तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी ट्रेन 3 नंबर से जाएगी, पे चढ़ के इधर से 3 नंबर पे निकल जाओ। फिर हम लोगों ने उनको थैंक यू बोला। फिर जैसे हम लोग ऊपर चढ़े फिर बोले एक बार उनको फिर से थैंक यू बोलते हैं। तो हम लोगों ने घूम के देखा तो ना मतलब वो बाबा नहीं उनकी गाड़ी थी वहां पे। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार ये। सच्ची बात है। बाबा के लीलाएं दिखाने के अपने अपने तरीके होते हैं एंड उनके दर्शन देने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। बाबा जी हमारे साथ जी। चल रहे होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। जब तक हमें समझ आता है तब तक वो पल जा चुका होता है। एक और छोटी सी, ऐसे तो बाबा की लीलाएं बहुत है लेकिन एक छोटी सी लीला आपको और बताना चाहूंगा। सॉरी अभी ओके जी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करना चाहूंगी बट नेक्स्ट डे जब जरूर हमें मौका ठीक है। मिलेगा वापस से जरूर जरूर। एक्सपीरियंस जरूर जरूर। करने का तो जरूर करेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम।